बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ आप सबने मोल कंसेप्ट का एलपी नंबर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहले बच्चे वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, प्लीज कर्टेन लगा दीजिएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ सबने मोल कंसेप्ट का एलपी नंबर कर लिया होगा। एक बार एक्सरसाइज 1 का 1 से 50 सवाल अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपसे सवाल बने, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपने अटेम्प्ट तो किया है ना? क्या कोई ऐसा है जिससे सारे सवाल बन गए हैं? चलिए सवाल करते रहिए। मैंने आपसे कहा था 15 सवाल रोज के। कौन है जो रोज के 15 सवाल लगा रहा है? बाकी सब कब शुरू करेंगे? आपसे एक बहुत छोटा सा टारगेट डिमांड क्या है? एवरीडे 15 सवाल, ठीक? जो भी डिस्कशन का काम है वो स्टार्ट करूंगा 12:50 के आसपास, है ना? 12:50 के आसपास, 12:50 आज की क्लास शुरू करते हैं, शुरू करें। डिस्कशन का जो भी काम है वो स्टार्ट करूंगा 12:50 पे, डन? अभी शुरू करो, आज की क्लास शुरू करूं। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट पे। शुरू कर दो बच्चों। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं और सब कुछ यही सीखेंगे। आज की क्लास मूल कंसेप्ट के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज मैं नए नए कंसेप्ट से बात करूंगा। शुरू करो बच्चों, उसके लिए आपको चुप होना पड़ेगा। आपके अपने जरूरी मसले बंद हो गए हो तब सुन ले मेरी बात। चलिए शुरू करें क्या? शुरू करूं क्या? अभी कहा। चलिए आपस में एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं सर भाई। यस सर तू भी बोले ऐसे क्या होता है? चलिए पहले बच्चों मोल कंसेप्ट लगाना है तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। नहीं 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 आपको चुप होना पड़ेगा यार। वो एक आवाज सी आ रही है, नहीं। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मुझे बोलने दे। उसे बैलेंस करना पड़े, आपको बोलना नहीं। इस आदत में ढलो पहले। आपको लगेगा मुझे बोलना है लेकिन आपको बोलना नहीं। रिएक्शन को लिखिए, उसे बैलेंस करिए और फिर उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है हम जब मोल कंसेप्ट कर रहे हैं तो एक चीज तो दिमाग में सेट कर लो, सोचने का नजरिया केवल मोल का रखना है। समय के साथ मैं आपको सवाल करने के और भी नए तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले कहते हैं ना कि जो बेसिक फंडामेंटल है उसको दिमाग में सेट करो। वो ये है कि अगर मोल कंसेप्ट का कोई भी सवाल करना है तो आपको मोल से सोचना पड़ेगा। अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो सीधे मोल कंसेप्ट लगाइए। सर मोल कंसेप्ट कैसे लगाते हैं? सो सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री एंड सो ऑन। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा रिएक्टेंट की जानकारी दे रखी है तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जब तक एलआर पता नहीं चलेगा तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसी पे शुरू करते हैं सिलसिला सवालों का। शुरू करो। जितने भी टाइप के सवाल आएंगे वो सारे मैं कैटेगराइज करते चलूंगा। कंबस्शन के सवाल हेडिंग डालते चलूंगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिक्सचर ऑफ दिस रिएक्टेंट में ये गिवन चलेगा। तो लिखिएगा जरा, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आइडेंटिफाई एलआर। आपको प्यारे बच्चों बताना है इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। सवाल की रफ्तार थोड़ी ज्यादा रखिएगा। आइडेंटिफाई एलआर। पहले सवाल में आप सबके सामने एक रिएक्शन दी हुए है, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। अब मैं ये सवाल पूरा इंग्लिश में ही लिखा रहा हूं, है ना? नाइट्रोजन का सवाल में दे रखा है 2 kg और हाइड्रोजन का सवाल में दे रखा है 6 kg। आपको बताना है इसमें एलआर कौन है। करते चले फटाफट, आंसर नहीं बोलेंगे। इन सभी में आपको पहचानना है एलआर। अगले सवाल में आपके सामने H2 है, Cl2 है और इससे बन रहा है HCl। हाइड्रोजन का वॉल्यूम दे रखा है 12 लीटर और क्लोरीन का वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर। आपको बताना है एलआर। एलआर पता करने का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। अपने आंसर लिखते चले, अभी डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड बदल दूं, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों। चलो पहला वाला एक बार मैं करके बता देता हूं। आज यहाँ पे कितना है? 2 kg। सुनिए बच्चों, प्लीज सुनिए सुनिए। ये कितना है? 6 kg। तो अगर मुझे एलआर पता करना तो मैंने कहा था जो भी उसका गिवन अमाउंट है उसको किससे डिवाइड कर दें? स्टोइकियोमेट्री से। तो 2/1 2, 6/3 2। सही किया गलत किया? सर कभी भी वेट को डिवाइड मत करना, केवल उसे डिवाइड करना जिससे वो स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट करता है। स्टोइकियोमेट्री मोल को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, उसे डिवाइड करना। ऐसा नहीं कि आप वेट को डिवाइड करोगे। शायद मुझे सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? आओ सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो जाने अनजाने में मैं आपको सवाल करने का तरीका भी बता रहा हूं। अगर कोई सवाल आए तो रिएक्शन को लिखिए, उसे बैलेंस करिए, सभी इंफॉर्मेशन को मोल में कन्वर्ट करिए, तब तो मोल कंसेप्ट लगा पाओगे आप। जब इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वेट इन ग्राम यानी 2000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 28। हेलो, जब यहां आता हूं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम यानी 6000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी 2। हाँ या ना? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इसके कितने मोल आ गए? 3000। और इसके कितने मोल आए? सर जितने भी आए, एक बात तो पक्की है, 1000 से कम आए। मैं आपसे मोल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं पहचान करो कौन एलआर है। लिमिटिंग रिएजेंट, तो क्या मुझे दोनों के मोल पता करने पड़ेंगे? उसके कितने मोल आए? 3000। आई एम डैम श्योर इसके मोल 1000 से कम है। कुछ ना कुछ होगा मगर 1000 से कम होगा ना? क्या ये सोच पा रहे हो? अगर आपको पता करना है एलआर, मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, आपका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। अगर मुझे पता करना है एलआर, इसे एक नंबर मानो, 900 मान लो, मान लिया। और ये कितना है? 3000। अगर 900 बाई 1 करोगे तो भी कितना होगा? 900। और 3000 बाई 3 करोगे तो कितना होगा? 1। एक बात तो पक्की है, इसका रेशियो इससे बड़ा होने, इसका रेशियो इससे बड़ा होने,
एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन भी करके आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बताओ रेशियो इसका छोटा किसका छोटा है? इसका। तो एलआर ये होगा, ये होगा, ये जो होगा एलआर मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप कॉपी में अच्छे से लिख लेना। आज इस रिएक्शन में एलआर कौन है? नाइट्रोजन। आसान है बच्चों। अगला सवाल, हाइड्रोजन क्लोरीन से बन रहा है 2HCl। आज सवाल में मोल दिया कि वॉल्यूम दिया? वॉल्यूम। क्या स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है? तो क्या मैं यहाँ पे वो कंसेप्ट लगा पाऊंगा? स्टोइचियोमेट्री 1, स्टोइचियोमेट्री तो 12 by 1 12, 11.2 by 1 11.2। इसका रेशियो छोटा किसका छोटा? इसका। तो एलआर ये होगा कि होगा ये होगा। एक बार जब हमें एलआर पता चलेगा तो क्या सभी सवालों का जवाब एलआर से देना पड़ेगा? अब बताओ HCl कितना बनेगा, इसका डिसीजन ये करेगा कि ये करेगा? ये करेगा। अब जो एक्सेस में है वो डिसीजन करने वाला नहीं है, जो एलआर है वही डिसीजन करेगा। किसका? प्रोडक्ट का। क्या फील कर पा रहे हैं? आओ एक और सवाल लिखते हैं। लिख लिया बच्चों? लिखना जरा। आपको बताना है इनमें से कौन है एलआर। और आपके सामने रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O। हाइड्रोजन का दे रखा था 4 ग्राम और ऑक्सीजन का दे रखा था 16 ग्राम। आपसे पूछा है बताइए इसमें एलआर कौन है? एलआर पहचानना जरूरी है एक से ज्यादा रिएक्टेंट के केस में। बिल्कुल सिंपल कहानी है, करते चलो फटाफट आंसर निकालते चलो, बन जाएगा सबसे। जब दोनों का वेट दिया तो क्या मुझे सबसे पहले मोल निकालना होगा? तो मैं सबसे पहले मोल निकाल लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपके लिए मैं इतना लिख रहा हूं बच्चे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपकी भी आदत पड़ जाएगी, बस सवाल करिए। मोल कंसेप्ट चैप्टर की ताकत न्यूमेरिकल याद रखना। जितने सवाल लगाओगे चैप्टर उतना निखरता जाएगा। सवाल लगाइए, सवाल लगाइए। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाला कितना आया? हाफ। मुझे बताओ आप जब यहाँ पे रेशियो निकालोगे, निकाल लोगे बच्चों? तो किसका रेशियो छोटा आएगा बता दोगे ना? मैं आपके लिए इतना ड्रामा कर रहा हूं, क्या आवश्यकता है इसकी? पर वो कहते ना आंसर क्लियर कट समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप तो सवाल देखते से ही बता सकते हो। बोलो 2/1 2, यहाँ पे हाफ अपॉन हाफ, हाफ अपॉन, हाँ या ना? तो कितना है? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? कितना आया? 1। तो बताओ इसका रेशियो छोटा किसका रेशियो छोटा? उसका। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन। आसान है कि नहीं है? पक्का बच्चों? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मैं अगर कभी भी एलआर पूछूंगा तो कहानी क्या है? या तो सिंपल मोल होगा, या तो वेट होगा, या तो वॉल्यूम होगा। उससे आप किसमें रेशियो से डिवाइड, रेशियो निकाल के देख लेना कहां पे रेशियो छोटा है। जिसका रेशियो छोटा वही क्या होगा? एलआर। अब चलते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल की ओर, चलेगा? एक सवाल लिखिएगा, बोलो। कैलकुलेट। कैलकुलेट हमेशा की तरह आंसर नहीं बोलना है, बस हाथ खड़े करते चलना। धीरे धीरे आपको कहां पहुंचा दूंगा आपको समझ में आएगा, चलेगा? बस हाथ खड़े करते चलना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। Calculate volume of CO2 produced at STP condition. Volume of CO2 produced at STP condition when 2 moles of when 2 moles of calcium carbonate undergoes decomposition. कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल डिकम्पोज होता है और रिएक्शन आप सबके सामने बोर्ड पे गिवन है। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितने बच्चों से बन जाएगा? 100 सिंपल, हाँ या ना? पहले बताओ, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लिख दिया। बैलेंस करना पड़ेगा, कर दिया। अरे खुद से सवाल पूछना, सिंगल रिएक्टेंट है मोर देन वन? सिंगल। और अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो एलआर के बारे में सोचे ना सोचे? ना सोचे, सीधे मोल कंसेप्ट लगा दें, सीधे मोल कंसेप्ट लगा दें। रुको जरा प्यारे बच्चों, आज उसने हमें रिएक्टेंट का क्या दिया है? मोल। क्या दिया है? मेरे साथ चलो ना। मैं बोला क्या दिया, आप सॉलिड बोल रहे हो, इसका मतलब आप मेरे शब्दों के साथ नहीं चल रहे, यहीं पे डिसिंक्रोनाइजेशन होता है। मेरे साथ चलो ना भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या गिवन है? मोल। लेकिन उसने मुझसे CO2 क्या पूछा है? वॉल्यूम। मोल कंसेप्ट में कुछ भी दे मोल, कुछ भी पूछे मोल, कुछ भी दे, इसका वेट दे, वॉल्यूम दे, फलाना ढिमकाना कुछ भी दे, क्या सोचोगे? मोल। और इसका कुछ भी पूछे सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। अरे तभी तो नाम है मोल कंसेप्ट, हमेशा क्या सोचना है? मोल। चलेगा? क्या मुझसे CO2 का वॉल्यूम पूछा है? वॉल्यूम मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे इसका मोल पता होगा। अरे हाँ या ना? क्या इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है? क्या इसकी 1 है?
बिना मोल कंसेप्ट लगाए मैं सीधे बता सकता हूँ, 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा, 2 मोल जाएगा तो नहीं। तो इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो असली मेथड है, वो मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। अच्छा, मोल कंसेप्ट किसमें लगाना, इसमें और इसमें, चलेगा? तो कैसे बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। यानी जो CO2 का मोल है, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है? तो क्या CO2 के मोल आ गए? कितने मोल आए? 2। उसने मुझसे मोल पूछा कि वॉल्यूम, मोल आया तो वॉल्यूम नहीं बताओगे, फॉर्मूले से बताओगे हवा में? चलो पहले मैं फॉर्मूले से बता दूं बच्चों। मोल से निकालना वॉल्यूम, मोल से निकालना, मोल के कितने फॉर्मूले? 4 नहीं बताए, 5 नहीं बताए, केवल 3 फॉर्मूले हैं मेरे भाई। वेट वाला, वॉल्यूम वाला। आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना? वॉल्यूम वाला। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। कितना मोल है? 2। वॉल्यूम हमसे पूछा है, बोलो वॉल्यूम बता दोगे? 44.8 लीटर। क्या इतनी मेहनत करनी थी? रुको पूरी क्लास प्लीज लिख लेना। हमें एक रूल पता है, हमें एक दुनिया के, मेरे साथ सुनेंगे, थोड़ा फील करेंगे। जब मैं कहता हूं दुनिया के, तो आप बस बोल रहे हो, इमेजिन करो ना, मतलब कोई भी दुनिया के, मैं कोई भी सबसे ले लूं, दुनिया के किसी भी, रुको, दुनिया के सब्सटेंस। अब कोई भी सब्सटेंस सोचो, सोचो, सोचा, मगर वो गैस होना। अब बहुत कुछ सोचा था, सब हटा के केवल गैस सोचो। O2 N2 CO2 SO2, गैस का नाम तो पता है ना? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के, बशर्ते वो गैस होना। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये अपने आप में एक लॉ है कि भैया 1 मोल यानी 22.4 लीटर। कितने मोल? 2 मोल। तो कितना लीटर? 44.8 लीटर। हवा में नहीं बताते। क्या इतना हर बच्चा सोच लेता है? अब मैं ये नहीं, मैं चाहता हूं आप ये सोचो, आ जाओ जरा, मजा आएगा। आ जाओ बोर्ड पे, नेक्स्ट साइड चल रहा हूं। अब ये तो सोच लिया ना कि नहीं सोच पाए? कौन फंसा? रेज योर हैंड। एक जाएगा, एक आएगा, दो आएगा, मोल से वॉल्यूम आया ना? ये तो कोई सोचे। अब ये सोचो जरा, बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा? से क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आया ना? रिएक्शन बैलेंस है। ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है गैस। समझ पाते हो? रुको जरा, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल का मास बोलो। चलो छोड़ो, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। ये हमें पता होना, नहीं पता तो निकाल लोगे। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूरिया, सॉल्यूशन पढ़ा के लाया हूं, ग्लूकोज, सुक्रोज, कैल्शियम कार्बोनेट। सेट करो दिमाग में, फेमस कंपाउंड याद होने चाहिए यार, उन्हीं पे सवाल बनता है, राइट? कैल्शियम कार्बोनेट 100, 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, वो लाइन याद है? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। अब वॉल्यूम नहीं, मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, लेकिन ग्राम। 1 मोल 100 ग्राम, 1 मोल 40 16 56 ग्राम, 1 मोल। चलेगा? मेरे शब्दों को सुनना। अगर, क्या बोला? अगर लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, सबको दिख रहा है? अगर 1 मोल जाएगा, पूरा लिखूं क्या मैं? लिख देता हूं, 1 मोल, तो 1 मोल, 1 मोल। ये तो दुनिया सोचती है, अब ये सोचो, अगर, क्या बोला मैंने? 100 ग्राम जाएगा तो 56 ग्राम आएगा, 44 ग्राम आएगा। नहीं समझे? रुको, अगर, क्या बोला? 100 जाएगा तो 56 44 आएगा, 10 जाएगा तो 4.4। उल्टा सोचो, 4.4 आया है, 4.4 आया है, पक्का 10 गया है। अरे हाँ या ना? 5.6 आया है, 10 गया है। ये 5.6 है तो ये 4.4 है। अरे बोलो ना, ये 56 है तो ये 560 है तो ये। एक सवाल लिखो जरा, लिखो लिखो, एक सवाल लिखो, बोलो। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यूरिंग मतलब मोल कंसेप्ट में दुनिया मोल से सोचती है, तो दुनिया के लिए वो वही है। लेकिन आप तो मौका लगे तो वेट भी सोचो, मौका लगे तो मोल भी सोचो। अरे
तब तक एक्सरसाइज मिलेगा। क्यों मैं बार बार मोल निकालूं, वेट निकालूं? अरे सीधे वेट भी तो बता सकते हैं। हाँ, मोल है तो 111 है, वेट है तो 11 नहीं है, मगर वेट में भी एक रिलेशन है। वेट है तो 11 स्टोइकोमेट्री के बराबर वेट, मगर वेट में भी तो रिलेशन है। अरे हाँ या ना? देखो, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 440 ग्राम ऑफ CO2 ऑप्टेन। कोई बोलेगा नहीं प्लीज? मन में लड्डू फूट गया होगा। 440 ग्राम ऑफ CO2, कितने CO2 बने हैं? अच्छा, 440 बने हैं, तो वो इतना, हाँ या ना? अब दो तरीके, या तो निकालो मोल, फिर मैं काहे को मोल निकाले, वेट भी तो अपने आप में रिलेशन है। नहीं समझे? 440 ग्राम ऑफ CO2 ऑप्टेन, देन कैलकुलेट weight of calcium carbonate decomposed। आसान था क्या? क्या इसी सवाल को एक नए लेवल पे ले चलूं? देन कैलकुलेट weight of calcium carbonate decomposed। कुछ लिखना है क्या? थोड़ा एक्टिंग कर दे लिख के, है? कुछ लिखे क्या? हद कर रहे हो यार, शर्म ही नहीं आती है? यस सर भी बोल रहे हो। सर इतना जल्दी कैसे बन रहा है सर, अजीब लग रहा है, थोड़ा लिखो तो सही, लगे सवाल का आंसर लिख रहे हैं। ये तो लग रहा है वन वर्ड आंसर चल रहा है। एक मिनट, CO2 कितना ग्राम बना? 440। हेलो, तो अगर ये रिलेशन पहले सेट करो। अच्छा, दुनिया के हर सब्सटेंस का ऐसा अपना रिलेशन है। मैंने कुछ देर पहले आपके सामने ये लिखा था, हाँ या ना? आ जाओ जरा, H2 का 1 मोल मास बोलो, मास बोलो। ऑक्सीजन का हाफ मोल, साथ में चलेंगे, 1 मोल का मास बोलो, 1 मोल। आधे नहीं बता पाए आप? पहले मुझे ये बताओ यार, पहले इसको पास करो, आप इधर आओ। CO2 O2 आधों को, ऐसा कोई है क्या एटॉमिक मास नहीं याद है और कह रहा है मैं 12वीं पास में? ऐसा कोई है क्या? N2, रुको इधर आओ जरा, मैंने आपके सामने लिखा यार, बार बार वही कंपाउंड आ रहे हैं आप भी। कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ बेसिक एलिमेंट है, उनका तो याद होना चाहिए। रुको जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बोर्ड पे आओ। पहले बोलने लगे, सुन तो लो, मैं पूछ के आ रहा हूं। एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, आधे बोल ही नहीं पा रहे। 44 याद है? आप AMU ग्राम से ऊपर उठो, नंबर बताओ। 44, 32, नंबर याद है? अब प्लीज मेरे साथ चलना, ठीक? जो पूछू वो बताना, बीच से बदलूंगा। एक मॉलिक्यूल का मास, हाँ या ना? नंबर तो वही है, एक मोल का मास। अब रुक जाओ, 44 ग्राम कितना मोल? किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? 44 ग्राम, फटाफट रफ्तार चाहिए। 44 ग्राम 4.4 ग्राम, आधा मोल 4.4 ग्राम। अब जो पूछो बताना, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? सवाल सुन लो बेटा, सवाल नहीं सुनोगे मैं बदलूंगा सवाल, तब तो मजा आएगा। रुको, आराम से सवाल, फिर आप आंसर बोलना, ठीक? एक मोल का मास, हाथ यहाँ रखा, भी सीख बताना, अभी यहाँ रख दूंगा फिर इसका बताना, ठीक? एक मोल का मास, उल्टा सोच रहे हैं, 4.4 ग्राम है तो कितने मोल? आधा मोल, 1/10 मोल, हाँ या ना? 44 का आधा कितने ग्राम? साथ में चलो ना। 44 का आधा, तो 44 का आधा 22 ग्राम, तो एक मोल 44 ग्राम, तो 22 ग्राम। अब इधर आओ, ऑक्सीजन में आओ, एक मॉलिक्यूल का मास बोलो। 32, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलो। 32, बोलो ना, डर क्यों रहे हो? आधो तो डर लगता है बोलने से यार। हाँ, एक मोल का मास बोलो। 32, नंबर वही है, बस यूनिट बदल रहे हैं। नहीं समझे? पक्का? अब जो पूछू बताना। कैल्शियम कार्बोनेट में आओ, एक मोल का मास, डन। 100 ग्राम है तो कितने मोल? सेट। एक सवाल, दूसरा सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल पकड़ो, कितने कैल्शियम, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन? उल्टा सवाल पूछो, पूछ लूं? मेरे पास कैल्शियम के 40 ग्राम है, कैल्शियम के, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम?
अरे 40 है तभी तो 100 है, 100 है तो 40 है, 100 है तो 12 है, 100 है तो 48 है। बार बार वही तो रिलेट कर रहे हैं। रुकना जरा। अब इस सवाल में आओ, आपके सामने जो रिएक्शन लिखी थी H2 है, 1 मोल का मास। अच्छा एक दिखा दिया, एक मोल का मास, 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, आधा मोल का मास चलेगा। 2 ग्राम जाएगा तो 16 ग्राम जाएगा तो 18 ग्राम आएगा। अच्छा आधे रिएक्टेंट में भी आएगा बोल देते, रिएक्टेंट जाएगा 2 ग्राम तो 16 ग्राम तो 18 ग्राम बन के क्या वेट रिलेट कर पा रहे हैं? अभी सवाल देता हूं, ये जो सवाल आपसे पूछा था CO2 कितने ग्राम था, 440, तो कैल्शियम कार्बोनेट बता दोगे सर 44 होता, 44 होता तो 100 होता, 440 है तो 1000। सीधे लिख दो क्या? लिखो जरा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ग्राम। थोड़ा घुमा रहा हूं सवाल को, चलेगा? लिखो, आंसर लिख लो बस, 1000 ग्राम। लिख लिया क्या? अब थोड़ा रिएक्शन बदल रहा हूं, चलेगा? नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं, लिखिएगा। अगला सवाल आ जाओ जरा। Al प्लस O2 से बना Al2O3, इसको बैलेंस कर दूं क्या? देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, थैंक यू बेटा। रुकना जरा, Al सॉलिड है कि लिक्विड है? O2 Al2O3 मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? पढ़ लोगे मोल में? अगर 2 मोल तो 3/2 मोल तो अब रुक जाओ, कितने बच्चे वेट में पढ़ लेंगे? वेट में रेज योर हैंड, बाकी नहीं पढ़ पाएंगे क्या? एक मिनट, 2 मोल का मास बोलो। चलो छोड़ो, साथ में साथ मैं बता देता हूं। Al का एटॉमिक वेट 27 होता है। मन में वेट वाली कैलकुलेशन कर लो सब लोग। इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 1 मोल का मास 27। अब रुकना, ठीक? ऑक्सीजन तो पता ही है, उसको छोड़ दो, ठीक? थोड़ा कठिन हो जाएगा ना, आसान बात है। आ जाओ जरा, 1 मोल का मास बोलो। 1 मोल का मास, 2 मोल का मास, इसके पहले क्या लिखा है? तो क्या 2 मोल है? क्या स्टोइकियोमेट्री मोल बताता है? क्या स्टोइकियोमेट्री मोल का रेशियो भी बताता है? मोल भी बताता है, मोल का रेशियो भी बताता है। यस और नो? 2 मोल जाएगा, 3/2 मोल जाएगा, या सुनो 3/2 क्या बोला मैंने? इंटू 32 चलेगा, कितना आएगा? 16, 16 3 जा। कुछ कहूं समझ में आया तो बताना, कह दूं क्या? अगर क्या बोला? अगर 54 ग्राम जाएगा तो 48 ग्राम जाएगा, तो वो बन के आएगा। हाँ, जो भी आएगा बेटा, बहुत टैलेंटेड है ना? सवाल पूछ लो, देखो जरा सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट, देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, weight of oxygen required to completely react with, to completely react with, to completely react with 9 ग्राम ऑफ, मैं कंप्यूटर बोल रहा हूं क्या? 9 ग्राम ऑफ Al, यत्र तत्र सर्वत्र मैं ही हूं, हाँ। 9 ग्राम ऑफ Al, चलो कितने बच्चों से बन जाएगा रेजर हैंड? क्या बात है, वेट से भी करोगे, मोल से भी करोगे। अभी बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल आ रहा है, अभी धीरे सवाल लेवल बदलता हूं। कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा? चलो कर लो आराम से। मास से भी करिए, मोल से भी करिए। एग्जाम में कैसा ऑप्शन मिलेगा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। दोनों थॉट प्रोसेस मुझे आपके दिमाग में चाहिए, बच्चा केवल मोल मोल ना सोचे। चलो रिएक्शन आपके सामने लिखी है, 2Al प्लस 3/2O2 से बना Al2O3, हाँ या ना? रुको ध्यान से, पहले सवाल समझ लो अपने आप से, किसकी जानकारी दी है? Al की। किसके बारे में पूछा? तो मोल कंसेप्ट कहां लगाना? एक तरीका, पहला तरीका हर बच्चा करेगा, कोई भी कर सकता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ Al/2 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ O2/3/2।
ये तो जिंदाबाद है। ये कौन सा मेथड है? मोल कंसेप्ट। सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, सिंगल है कि मोर देन वन है या ना। मोर देन वन है, लेकिन एलआर नहीं पूछा है उसने, रिएक्टेंट देख के रिएक्टेंट ही पूछा है। रिएक्टेंट देख के रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पूछता तो फिर हम एलआर के बारे में सोचते, बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो इसके मोल पता तो क्या इसके मोल निकाल लोगे? मोल पता कि वेट पता? वेट से मोल निकाल लोगे। पहला तरीका बता रहा हूं, ये तो कोई कर ले, मैं चाहता हूं ये तो करो आप। नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास इनटू 2, हाँ या ना? O2 के मोल निकाल लोगे, कितने आएंगे बोलो? सब लोग सॉल्व करो, आराम सॉल्व करो सभी लोग। जिससे पूछो वो बताएगा। कोई एक बच्चा है जो नहीं सॉल्व कर रहा कुछ भी, उसी से पूछूंगा। कर लिया होगा? O2 के मोल आगे बेटा, मोल पूछा मैंने, मोल आगे क्या? एक बच्चे से नहीं बना। O2 के मोल सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे बेटा? नहीं आया, आ गया आंसर? सबने O2 के मोल निकाल लिए हैं। सही नहीं, कोई छुप रहा है? कोई बताना चाहेगा? चलो छोड़ो, मैं ही लिख देता हूं। लिख दो क्या, रहे हैं तो आपको लगेगा सर क्यों मुझसे पूछ रहे हो आप। नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? सॉल्व करूं क्या? 3/2 इधर भेजोगे, जिससे नहीं बना देखना जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लीज, 3/2 इधर भेजा, ऊपर क्या लिखा? 9 अपॉन 27 इंटू 9, 3 जा 3, 3 जा, हाँ या ना? O2 के कितने मोल आए? आप कसम खा के आए हो नहीं सीखोगे, फिर भी सिखाएंगे, बस देखते चलो बोर्ड में। 1/4 मोल किसके आए? मोल पूछा कि वेट पूछा? तो मोल से वेट नहीं निकाल लोगे? इधर लिख रहा हूं बेटा, ऊपर देखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल हमें पता है, हमसे वेट पूछा है, आ जाएगा। कितना ग्राम? क्या इतनी मेहनत करने की आवश्यकता थी? एक बार में कर लेते। ये तो कोई कर ले। अब ये नया मेथड आपके दिमाग में चाहिए, कैसे? इस रिएक्शन को पहले पढ़ना सीखो। मोल तो दुनिया सीख ली, अब थोड़ा वेट में आओ ना, चलेगा। कितने मोल एल? 2 मोल का वजन अभी निकाल के बताया था यार, भूल गए क्या? 2 मोल का वजन 54, 54 ग्राम जाएगा, तो साथ में ऑक्सीजन भी जाए। कितने ग्राम आए थे? 48 ग्राम। क्या आप ये कहना चाहते हो, दूसरा मेथड देखना, 54 ग्राम एल को लिख देता हूं पूरा मैं, 54 ग्राम एल, 48 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, अरे हाँ या ना? तो 1 ग्राम एल को 48/54 ग्राम, यस और नो? कितने ग्राम एल? कितना आएगा? 9 इंटू 48/50। सॉल्व कर लोगे? कितना आएगा? अब डिसीजन आपको लेना है, आप क्या करना चाहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? गलत, दोनों मेथड दिमाग में चाहिए। कभी कभी बहुत सिंपल रिएक्शन होती है तो सीधे वेट करो, कभी कभी कठिन रिएक्शन होती है, वेट करने में समय लग जाता है। नहीं समझे? ये भी दिमाग में होना चाहिए, वो भी दिमाग में होना चाहिए, मौका देख के चौका लगाने। अगला सवाल करना चाहेंगे? लिखो जरा, आंसर लिख लो बेटा। ऐसा लग रहा अब आप सवाल करेंगे, है ना? सीख लिया सबने? लिखो अगला सवाल। आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, लिख लीजिए। H2 प्लस हाफ O2 से बना H2O। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। इफ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, if 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then calculate first part, moles of water produced, then calculate। इसको पढ़ लेते हो ना, मैंने क्या लिखा है? N के नीचे क्या लिखा है? H2O, मतलब किसके मोल? पानी के।
then calculate no number of moles of water produced, and second part weight of water produced. तो आपको बताना है कितना ग्राम पानी बनेगा, कितना मोल पानी बनेगा, कितने बच्चों से बन जाएगा तो मैं समय दूं, सबसे बनेगा समय दूंगा। चलो दे दिया समय आपको 10 सेकंड। सवाल ही तो है जो हमें सिखाते हैं। अभी बहुत सारे सवाल है ना, तो मैं सारे सवाल मिक्स करके दूंगा। अभी मुझे कंसेप्ट आपको और सिखाना है कंबस्शन वाला, वो सिखा दूंगा, फिर सारे सवाल मिक्स करके दूंगा। ठीक, अभी थोड़ा थोड़ा फील कराया, हम सोच क्या रहे, हम पढ़ क्या रहे। आई होप आपसे ये बन गया होगा, बन तो जाएगा। ऐसा कौन है, सच बताना, झूठ मत बोलना बिना संकोच के, जिससे नहीं बनेगा। रिएक्शन करना पड़ेगा, मैंने कर दिया। बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने भी कर दिया। आपको तो बस एक ही काम करना है, खुद से सवाल पूछिए। वो मैं नहीं पूछ पाऊंगा बेटा, आपको पूछना पड़ेगा। बताओ इसमें सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन? अच्छा, रिएक्टेंट देख के रिएक्टेंट पूछा कि प्रोडक्ट पूछा? तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमसे पूछा है, मतलब हमें पता करना पड़ेगा इसमें एलआर कौन है। तो क्या एलआर पता कर लिया? पता कर लोगे? मुझे लगता है वो रेशियो से करूं, कैसे हवा में भी कर लूं? चलो प्लीज, मुझे पता आपसे बन गया या नहीं बना, दोनों तरह के बच्चे यहाँ हो, क्योंकि जो आपको पता है वो भी बताऊंगा, कुछ नया बताऊंगा। आइए जरा आगे सब लोग। सबसे पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, देखो H2 प्लस हाफ O2, आ जाओ बोर्ड पे, से बना H2, हाँ या ना? अब रिएक्शन यही दी तो यही मानना पड़ेगा। वो 2 करके देता तो फिर 2 मानते। वो जो रिएक्शन है वही मानना पड़ेगा। सर कभी हमें लिखना पड़ा तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, लेकिन अगर कभी लिखना पड़ा तो याद रखिएगा, हम हमेशा सबसे सिंपलेस्ट बैलेंस करते हैं। हम हमेशा सबसे, ये मैं सिखाता हूं थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अभी बता देता हूं कि जब भी हमें खुद बैलेंस करना पड़ा, खुद बैलेंस, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मगर अगर ऐसी आ गई तो ऐसा नहीं कुछ भी स्टोइचोमेट्री लिख रहे हो, वहां सबसे सिंपलेस्ट नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलेगा? आ जाओ जरा, आप सबका ध्यान चाहिए। H2 कितने मोल, इसके हिसाब से, और इसका हाफ, मतलब इसके एक मोल को कितना मोल चाहिए? तो कोई भी एलआर नहीं है। सोचो एक सिचुएशन हो, इसका एक मोल हो, इसका आधा मोल हो, रिएक्शन हो जाएगी ना। अब हाइड्रोजन कितने ग्राम है? तो 4 ग्राम तो कितने मोल? 4 ग्राम तो कितने मोल? क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 है? क्या आपने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए? कितने मोल? 32 ग्राम ना। कंसेप्ट क्या कहता है, इसके एक को आधा चाहिए, इसके एक को, एक को, एक को, एक को, तो 4 को, 10 को, 20 को, 2 को, कितना चाहिए? यही है। दोनों साथ साथ में जिएंगे मरेंगे, हाँ या ना? अरे नहीं समझे? अगर ये ज्यादा होता तो ये बच जाता, मगर ज्यादा नहीं, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना ही तो है। कोई एलआर नहीं है। कुछ कहते सर दोनों एलआर है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। अरे चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब इसके कितने मोल खत्म होंगे? तो इसके दोनों साथ में खत्म हो गए, तो केवल कौन बनेगा? हमेशा हर रिएक्शन में एलआर हो कोई जरूरी? इज दिस क्लियर? एक मिनट, सवाल हमसे क्या पूछा? पानी के मोल। तो क्या इससे भी बता दोगे? क्या इससे भी बता दोगे? सबसे आसान किससे बताना है? एक मोल, एक मोल, 2 मोल। अगर एक मोल जाएगा तो, अगर एक जाता तो कितना आता? मगर आपके पास कितना है तो कितना आएगा? तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी बता दिए? कितने मोल आए? तो क्या पानी का वेट बता दोगे? फॉर्मूला लगाओगे हवा में, एक मोल का वजन तो 2 मोल का वजन। ये आसान है कि नहीं है? बोलो ना। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो मुझे दूसरे तरीके से बता सकता है? वेट वाले मेथड्स बता सकते हो? आ जाओ, बस सोच रहे हैं, कॉपी मत लिखना, कॉपी बस ये लिखना। आ जाओ बोर्ड पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो क्या? देखो एक बार फिर से रिएक्शन लिखता हूं, प्लीज साथ में सोच रहे हैं। H2 प्लस हाफ O2 से बना, हेलो, हाँ या ना? थक गए बेटा? मन नहीं करता पढ़ने का? बस फीस जमा करी थी सर, बाकी तो हमारा कोई मन थोड़ी है। H2 कितने ग्राम? O2 का कितना मोल? एक मोल का वजन। नंबर बोलोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैं सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, केवल नंबर बोल रहा हूं, ऑब्जर्व करो। और केवल सवालों से चल रही कहानी, यही बहुत आसान है, यही बहुत कठिन है। सेंटेंस बोल रहा हूं क्या मैं? बस यही सेंटेंस बोला, सेंटेंस बोल रहा हूं।
केवल नंबर तो पूछ रहा हूं ना। और आप सोचो बस हम सुन के सीखे नहीं, बोलना पड़ेगा साथ में, चलेगा? ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन, 1 मोल का वजन, वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल का वजन कितने मोल है, कितना वजन, 2 ग्राम जाएगा तो 16, ये होना चाहिए। अब चेक करते हैं इसका कितना ग्राम है, 2 जाएगा तो कितने गुना, 2 गुना। छह भूल गए क्या, कितना गुना, अगर 2 ग्राम जाएगा तो, अब रुक जाओ, अगर 2 जाता तो कितना जाता, मगर सवाल कह रहा है कितने ग्राम जा रहा है, तो आपने कहा अच्छा 4 जा रहा है, तो 4 जाएगा तो 4 का गुना 32, तो 2 का 2 गुना 16 का 2 गुना तो 18 का, अरे नहीं समझे, वेट से भी बताया जा सकता है, मोल तो है ही से, अब आपके दिमाग में कब क्या स्ट्राइक कर जाए वाली बात है। क्या अगला कंसेप्ट सीखना चाहेंगे? एक सवाल दे दो क्या, लिखो जरा, लिखो एक सवाल। आपके सामने एक रिएक्शन गिवन थी, H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, लिखो जल्दी से। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, चलेगा? ये घड़ी सही है ना? अभी बंद है क्या? अब तो चल रही है धीरे धीरे। लिखो जरा, H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, इसका लिखिए 12 लीटर। ऐसे बोलूं क्या, इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट विद, इसका लिखिए 11.2 लीटर। ऐसे बोलते हो आप मना ही कर देते नहीं, 11.2 लीटर, और इसका कितना लीटर है, 12 लीटर। सवाल लिख रहा, लिख लिया? इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद, लिख लो थोड़ा सा, इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद 12 liter of hydrogen, 12 liter of hydrogen and 11.2 liter of chlorine and 11.2 liter of, then calculate, then calculate, then calculate volume of reaction mixture, then calculate volume of reaction mixture, then calculate volume of reaction mixture। तो हमें वॉल्यूम बताना है किसका, रिएक्शन मिक्सचर का, H2 का नहीं बताना, Cl2 का नहीं बताना, HCl का, पूरे मिक्सचर का बताना है। बता दोगे? कर डालो, बढ़िया, धीरे धीरे लेवल अपलिफ्ट करते आ जाओ। और इतने प्यारे प्यारे सवाल यहाँ बनते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा था, केवल 2 ही बार बहुत अच्छे सवाल आए हैं, हमेशा तो आसान ही आए हैं नीट में, पर 2 बार बहुत अच्छे सवाल भी आए हैं। आइए जरा, बन गया बेटा, टाइम से बोल दो, कितने बच्चों से बन गया? 1 मिनट। आज सवाल में मोल बोला कि वॉल्यूम बोला? मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं वॉल्यूम किस में बदलूं, मोल में, और फिर मोल कंसेप्ट लगा के सॉल्व करूं, दैट्स टाइम टेकिंग। मुझे ये भी तो पता है, मुझे बोलने दो बेटा, मुझे ये भी तो पता है, क्या पता है, अगर सब्सटेंस गैसेस हैं, सब्सटेंस, तो स्टोइकियोमेट्री मोल तो बताता है, वॉल्यूम भी, सीधे वॉल्यूम में कर लो ना, सवाल भी तो वॉल्यूम पूछा है। मोल पूछा होता तो एक बार सोचते भी, पूछे ही नहीं मोल, काहे को मेहनत करे मोल, अरे हाँ या ना, नहीं समझे। मंजिल जहां है उस पे सीधे जाना, रास्ता छोटा होगा, घूम के आओगे तो छोटा होगा। मंजिल आपकी वॉल्यूम है कि मोल है, तो सीधे वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालोगे छोटा होगा, कि पहले वॉल्यूम से मोल निकालो, मोल से वो छोटा होगा। आ जाओ जरा बोर्ड पे, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, सब लोग बोर्ड पे आइए। H2 प्लस Cl2 से क्या बना, 2HCl, अरे हाँ या ना, कितना लीटर, कितना लीटर, T बराबर 0 पे इतना इतना था। स्टार्ट करो रिएक्शन, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो गई रिएक्शन। रुको जरा, इसका कितना लीटर गया, 1, तो इसका, इसका 2, तो इसका 10, तो 11, तो कहां तक है, चला गया 11.2, कितना था, कितना चला गया, कितना बचा, कितना था, इसका 11.2 गया, तो इसका भी, रुको बेटा, इसके पास 11.2 रुपीज थे मान लो, इसके पास 12 रुपीज थे मान लो, मान लिया, नहीं माना? नियम कहता है, नियम कहता है
कि लल्लू और बबलू दोनों ही एक एक रुपए साथ में खर्च करेंगे। अरे मान लो इसने कितने खर्च किए, एक, तो ये भी कितना खर्च करेगा, वरना हार जाएंगे। अरे मान लो नदी में पैसे फेंक रहे थे, कौन ज्यादा फेंकता है, मान लो। तो हाँ, इसने सीएल है, कल्लू ने 11.2 फेंके, कितने फेंके, 11.2। अरे मान लो 11.2 फेंके तो इसने कितने फेंके, 11.2। कितने रुपए थे, 12। तो कितने बचे, ऐसे सिखाना पड़ेगा आपको। अब मास्टर प्रो 1.2 के बच्चे हैं? 0.8 लीटर, ये कितना बचा, 0 लीटर। रुको, ये 1 जाएगा तो 2 आएगा, ये 1 जाएगा तो 11.2 जाएगा तो 22.4 आएगा। यही तो स्टोइकोमेट्री का जादू है। नहीं समझे, मात्र स्टोइकोमेट्री देख के अमाउंट बताया जा सकता है। ये पहली बार किसने बताया था, मोल कंसेप्ट ने। नहीं समझे। फिलहाल आपसे सवाल क्या पूछा था, पढ़ लो एक बार। अब बताओ, अब बताओ, जो ये बताओ, ये रिएक्शन एक ही बर्तन में अलग अलग, इतना तो कॉमन सेंस है ना। तो रिएक्शन जब एक ही बर्तन में हो रही तो क्या पूरा का पूरा मिक्सचर इसका बना? तो मिक्सचर में कौन बचा, हाइड्रोजन। कौन बना, HCl। कितना है, 0.8 लीटर। कितना है, 20.4 लीटर। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंबशन प्रॉब्लम्स। नहीं लिख पाए थे बेटा? लिख लिया होगा, चलिए कॉपी में लिखिएगा कंबशन प्रॉब्लम्स। जिनको प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है लिख ले कंबशन के सवाल। लिखो बेटा कंबशन प्रॉब्लम्स। आप सबका ध्यान चाहिए, जैसे सिखाऊं वैसे सीखना है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंबशन का मतलब क्या है। बोलो बेटा, क्या आपको कंबशन का मतलब पता है? क्या क्या, जलना। केमिस्ट्री कहती है, केमिस्ट्री कहती है, केमिस्ट्री, कंबशन का मतलब है रिएक्शन विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन विद, मैंने ये परिभाषा इसलिए बोली क्योंकि आपको बचपन में यही पढ़ाया जाता है। रिएक्शन विद, अरे ये पढ़ाया जाता नहीं, पढ़ाया जाता है। रिएक्शन विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। क्या बोलते हैं? अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं, हमें ये नहीं बोलना, हमें ये बोलना, क्योंकि ये बोलोगे तो आधे सवाल गलत करोगे। केमिस्ट्री कहती है कंबशन का मतलब जलना, तो केमिस्ट्री कहती है जलो तो पूरा जलो। क्या कहती है केमिस्ट्री? मैं समझाता हूं, आ जाओ जरा। आज इस चैप्टर में क्या वर्ड बोले मैंने, हम केवल 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 हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं। किसको? वैसे जलते तो बहुत है, लेकिन अभी हम केवल, यार, अभी हम केवल किसको जला रहे हैं? वैसे जलते तो, लेकिन अभी सबको नहीं जलाना, एक एक करके जलाएंगे, ठीक। कुछ को थर्मो में जलाएंगे, कुछ को कहीं और जलाएंगे। अभी कहां जला रहे हैं? मोल में। केवल किसको जलाना है? हमारी केमिस्ट्री कहती है जब भी हाइड्रोकार्बन, प्लीज आपका फोकस चाहिए, जब भी हाइड्रोकार्बन, क्या बोला मैंने, आपको दुनिया भर के हाइड्रोकार्बन के नाम पता है। हाइड्रोकार्बन मतलब एक कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है। तो अगर कोई हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होता है, मतलब जलता है अपनी लोकल देसी भाषा में, तो उसका मतलब यह है कि वो कंबस्ट होकर हमेशा एक एंड प्रोडक्ट बनाता है। लिसन केयरफुली, आप सब रेडॉक्स पढ़ के आए हो, इसलिए बोल देता हूं, नहीं पढ़ा होता तो लाइन नहीं बोलता। जब भी कभी किसी का कंबशन होता है, जब भी कभी किसी का, तो हमारी केमिस्ट्री कहती है, हमारी केमिस्ट्री कहती है जब भी कभी किसी का कंबशन है, लेट्स इमेजिन, और सिंपल एग्जांपल्स बताता हूं। मैंने आपके सामने मीथेन लिखा, क्या लिखा? मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? इसका मुझे कंबशन का मैं किससे रिएक्शन करा दूं? O2 से। तो ये जो एंड प्रोडक्ट बनेगा हमेशा क्या बनेगा? CO2 और H2। नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं आपके सामने CH4 और O2 की रिएक्शन करा के लिख देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिख देता हूं? और साथ में लिख देता हूं पानी, ये भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमारी केमिस्ट्री कहती है ये जलना नहीं हुआ, ये कंबशन नहीं हुआ, क्योंकि एज पर केमिस्ट्री परिभाषा है कंबशन की, जलो तो पूरा जलो। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +4। रेडॉक्स, कार्बन का मैक्सिमम ओएस क्या है? +4। हेलो, तो अगर इस हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो इतना जलाओगे कि कार्बन को अपने मैक्सिमम ओएस पे पहुंचाओगे, जो मैक्सिमम ओएस पे नहीं पहुंचा वो जला भी नहीं है। तो केमिस्ट्री कहती है जलो तो पूरा, आधा अधूरा काम का नियम नहीं है, चलेगा। जो भी करिए दम से करिए, हाँ या ना। अब जरा सुनिएगा हम क्या सीखने वाले हैं। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, हम सब के सामने एक हाइड्रोकार्बन है, मान लो
जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखना, हम सारे सवाल हवा में करेंगे, आपका ध्यान चाहिए। ये सोचे मैं तो कर लूंगा, तो फिर वो ना करोगे जो मैं करूंगा। समझ पा रहे हो ना? प्लीज सीख, नहीं होता है ऐसा कई बार, ये तो मैं कर लूंगा, बोलो सर सवाल बोलो, फिर वो नहीं कर पाओगे जो मैं सिखाने वाला हूँ। प्लीज सुन रहे हैं क्या? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक हाइड्रोकार्बन है, उसका नाम है CXH2, मान लो। आ जाओ, क्या कार्बन की एटॉमिसिटी X है? क्या हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी Y है? क्या एटॉमिसिटी मोल है? अब इसका कराते हैं कंबशन। क्या करें? किससे रिएक्शन करा दे? कंबशन। क्या हमेशा एंड प्रोडक्ट CO2H2 बनेगा? जी हाँ, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा हमेशा CO2H2 बनेगा। उसमें कभी भी O2 कम पड़ने वाला। तो ये एक्सेस में हुआ कि लिमिटेड हुआ? एक्सेस। तो बताओ ये सवाल सिंगल रिएक्टेंट का हुआ कि मोड ऑफ सिंगल? कंबशन के सारे सवाल सिंगल रिएक्टेंट के हुए, बोलो हाँ या ना। LR के बारे में सोचने की आवश्यकता, क्योंकि ये कभी कम पड़ने वाला। एक बात। दूसरी बात, मैंने जो आपके सामने लिखा ये है कंबशन। क्या है? अभी इसको बैलेंस करते उसके पहले, ये पानी है क्या? बोलो पानी में लिखूं लिक्विड की पानी में लिखूं गैस? एक मिनट। जी नहीं, ऐसा नहीं, इसका एक नियम होता है। इसका नियम क्या है प्यारे बच्चों? इसका एक रूल है। क्या है? कब पानी को लिक्विड लिखना, कब पानी को गैस लिखना, इसका एक रूल है। लेकिन वो रूल लिखाने के पहले भी लिखवाऊंगा मैं। मान लो मान लो मान लो, क्या बोला मैंने? आज मैंने यहाँ पे H2O को लिखा है गैस। क्या लिखा है? सर क्यों लिखा, अभी समझाता हूँ। फिलहाल अभी मैंने आपके सामने H2O गैस, कोई दिक्कत? मेरा सवाल आप सबसे ये नहीं कब क्या लिखना है वही बताता हूँ। अभी क्या इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग करना, क्योंकि मैं सारे सवाल इसी से बताऊंगा। प्लीज समझिएगा। आज यहाँ पे कार्बन की एटॉमिसिटी, तो यहाँ पे CO2 के पहले क्या लिख दो? अब थोड़ा इसको फील करना, मतलब CO2 के जितने मोल है वही कार्बन की एटॉमिसिटी है, बशर्ते इसका एक मोल है। जो CO2 के मोल है वही कार्बन की एटॉमिसिटी है, बशर्ते इसके 1 मोल है। नहीं समझे? यहाँ कितने कार्बन, यहाँ कितने कार्बन? अगर होता यहाँ पे 2 मान लो, तो कुल कितने कार्बन? 2 है। तो यहाँ होता, हेलो, इसको कैच कर पा रहे हो? क्या मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया? यहाँ पे मैंने कार्बन क्या लिखा? X। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखा है। क्या लिखूं कि Y हो जाए? Y बाई, मतलब जो पानी के मोल है, एक स्टोइकियोमेट्री मोल है, जो पानी के मोल है, जो पानी के मोल, उसका दुगुना हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है। Y बाई 2 इंटू 2 Y, Y बाई 2 इंटू 2। अरे बोलो ना, मतलब कार्बन के लिए एक्स एक्स, हेलो, नहीं समझे? और पानी के लिए y बाई 2 इंटू 2 लिखवा दूंगा। अभी ऑब्जर्व करना, ठीक? क्या अभी ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। ऑक्सीजन बैलेंस कर लोगे? चलो बैलेंस करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मुझे बताओ उधर कितने ऑक्सीजन है, उधर कितने हैं, और y बाई कर दू बैलेंस? मैंने आपके सामने बैलेंस करना चाह, देखना क्या लिखा मैंने, 2x प्लस, क्या अपॉन 2 करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पहले से 2 था, तब ना एटम बैलेंस होगा। इतना तो समझते हो ना कि नहीं समझते? पक्का? समझो तो ठीक, नहीं तो जो लिखने वाला याद कर लेना, ठीक? जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कर लोगे, 2x बाई 2 x, 2x बाई 2 y बाई 2 बाई 2 y बाई 4, y बाई, यहां कह दूं मैं x प्लस y बाई 4, बोलो चलेगा? एक बार यहां पिक्चर सेट करो, 1 x प्लस y बाई 4 x y बाई 2 सेट करो ना। नहीं सेट हुआ? सेट हो गया? अरे कसम खा के पढ़ते हो यार, याद ही नहीं करना चाहते। इसकी स्टोइकियोमेट्री, इसकी x प्लस, रुको बोर्ड पे आना, अभी जाओ दिखाता हूं। मैंने आपके सामने लिखा मीथेन। क्या लिखा? x की वैल्यू, y की वैल्यू, चलेगा? क्या साथ में वो 2 आएगा? स्टोइकियोमेट्री बोलो, x प्लस y बाई 4, x प्लस 1 प्लस 4 बाई 4, 4 बाई 4 1, 1 प्लस 1 2, चलेगा? एक मोल मीथेन को कितना मोल O2 चाहिए? 2। 1 लीटर कितना लीटर चाहिए? 2। अरे स्टोइकियोमेट्री मोल भी तो है, स्टोइकियोमेट्री वॉल्यूम भी तो है। मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों C2H6। क्या लिखा? चलो भी आसान लिख देता हूं ताकि आप सॉल्व कर लो। पहले मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, लिख दो ना बेटा, C3H8 लिख दो ना, लिखो? जरा मुझे O2 का स्टोइकियोमेट्री बताओ जल्दी से।
x प्लस वाई बाई 4, x प्लस चलेगा, x की वैल्यू y बाई 4, 8 बाई 4, 2 प्लस 1 चलेगा। अच्छा मैंने लिखा नहीं, बिना बैलेंस के सोचो, CO2 के पहले क्या आएगा? क्या बात है, और पानी के पहले? इधर आओ, CO2 के पहले आगे सुन ही नहीं रहे यार। CO2 के पहले, पानी के पहले। एक सवाल पूछ लूं, एक मोल मीथेन को जलाओ, एक मोल मीथेन को बताओ कितने मोल ऑक्सीजन खाएगा, कितने मोल CO2 बनाएगा, कितने मोल पानी बनाएगा? 2 मोल क्या था मोल? 4/2, 2 मोल ना। ये पता मीथेन को जलाया, मीथेन को, बेटा मीथेन को डायरी लिख रहे हो क्या? मीथेन को जलाया, किसको जलाया? मीथेन को। किसको जलाया? जला दो। पता CO2 के 5 मोल आए, CO2 के। तो बताओ मीथेन के कितने मोल जलाए? यहां सोचे, अब यहां भी आना, ठीक? आ जाऊं क्या? थोड़ा फील करना, मजा आएगा। C3H8, फिर सवाल हवा में होंगे, राइट? एक बार दिमाग में आने दो। C3H8 कार्बन का नंबर, तो इधर भी 3, इधर कितना है? 8। यही प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मोल और पीओसी दोनों को जोड़ के मेथड सिखा रहा हूं। जो सिखा रहा हूं समझना, ठीक? कितना लिखा यहाँ पे? 8। तो पानी कितना होगा? चलेगा। अब सुनना ध्यान से, एक मोल जलाओ, साथ चलेंगे। एक मोल, जो पूछो बताना, ठीक? एक मोल जला दिया, ऑक्सीजन कितने मोल खाएगा? मैं सवाल पूछूंगा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ फलाना। सॉल्व करना है क्या? कर लोगे बेटा? अभी सवाल पूछूंगा, बताओगे? एक मिनट रुकना ध्यान से। ये तो एक एनालिसिस हुआ, सब लोग बोर्ड पे आओ जरा। मैंने जो आपके सामने रिएक्शन, क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है कि नहीं है? एक मोल जाएगा, एक मोल, तो x मोल, y/2 मोल। आओ इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। मैंने लिया एक मोल मीथेन, क्या लिखा? बता दोगे? बोलो कितने मोल ऑक्सीजन खाएगा? प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने मोल? ऑक्सीजन के पहले x प्लस y/4, ऑक्सीजन के पहले तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 4/4, 1 + 1, क्या 2 मोल O2 खाएगा? क्या 1 मोल CO2 बनाएगा? बोलो पानी कितना मोल? 2 मोल पानी बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब दूसरा, मैंने कहा 1 लीटर मीथेन को जलाएंगे, 1 लीटर मीथेन को, चलो एक क्यों जलाए, 10 जला लेते हैं। जला ले क्या? 10 लीटर मीथेन को जलाइए, कितना लीटर? तो O2 कितना? समझ पाए? यानी मुझे पहले 1 के हिसाब से स्टोइकियोमेट्री पता करना, फिर सर जो भी पूछो वही मल्टीप्लाई करना है। 1 पे कितना, तो 10 पे कितना? 20 न्यूटन की जूल की लीटर। मैं लीटर बोलूंगा, मोल बोलोगे? जब मोल बोला आपने कभी मोल नहीं बोला, अब मोल बोल लो जब लीटर बोलना है तो। है कितने लीटर? 20 लीटर O2 खाएगा। कितने लीटर CO2? पक्का? H2O? हेलो, ऐसे छुटपुटी सवाल कर लोगे? कॉपी में लिखना जरा। अच्छा, ये मेथड केवल एप्लीकेबल है हाइड्रोकार्बन के लिए। किसके लिए? जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन। आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हीटेरो एटॉमिक समझते हैं? समझते हैं ना? उनमें ये तरीका चलने वाला। पहले लिखना कंबशन प्रॉब्लम, नंबर 1 कंबशन, जैसे बोलो उसे लिखना। रिएक्शन विद सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 बोलू बेटा? देखो पॉइंट नंबर 2, जब भी कंबशन लिखें, देखो जब भी कंबशन लिखे, जब भी कंबशन लिखें, सभी कंपोनेंट कंबशन के बाद, सभी कंपोनेंट कंबशन के बाद अपने मैक्सिमम ओएस पर होना चाहिए। अपने मैक्सिमम ओएस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पर होना चाहिए। रिपीट करता हूं, जब भी कंबशन लिखें
सभी कंपोनेंट अपने मैक्सिमम ओएस पर होना चाहिए। नंबर 3, रिएक्शन लिखो, CXHY को बैलेंस करें। बेटा इसको भी बोलूं, साइड में बादल बना के लिख दीजिएगा, हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज में वैलिड नहीं है। सर उस केस में क्या करेंगे? उसमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा खुद से, बैलेंस करना पड़ेगा खुद से, मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा खुद से। ये सारी चीजें चलने वाली नहीं चलेगा। हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज में ये मेथड नहीं चलेगा। क्या सबको स्टोइचियोमेट्री याद हो गया? अभी आपको जादू दिखाता हूं। एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाई 4, एक्स CO2, वाई बाई 2H2, हाँ या ना? लिख लिया बच्चों? लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। फिर ये लिख लेना, इस रिएक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है। मैंने एक एग्जांपल मीथेन से समझाया, बाकी अभी आपसे सवालों पूछूंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन, बोर्ड पे लिखा है, छापा मार खेल लीजिए। ठंड लग रही, जलना है आप लोगों को। फरहान वो इंटरप्रीटर नहीं था बेटा, इंटरप्रिटेशन था। आप तो कुछ लिखो ही ना, सीधे ये लिख दो। मई में पता इंग्लिश समझ में नहीं आती, कॉपी भी कमी समझ में आती है। लिख लिया होगा सबने? चलिए नेक्स्ट, आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों। अब कब पानी को क्या लिखना है? लिखना रूल्स फॉर वाटर। पानी को लिखना क्या है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रूल्स फॉर वाटर। अगर कभी टेम्परेचर 100 से ज्यादा, अगर कभी टेम्परेचर 100 से ज्यादा, तो याद रखना पानी लिखा जाएगा गैसियस फॉर्म में। अगर कभी टेम्परेचर 100 से कम, अगर कभी टेम्परेचर 100 से कम, तो पानी लिखा जाएगा लिक्विड में। सर ये जरूरी है क्या? हाँ, कभी कभी आपको जब नहीं पता होता पानी क्या है, तो आपको पता है कि पानी अगर लिक्विड में है तो हम 18 ml को 18 ग्राम बोलेंगे, लेकिन अगर वही H2O गैस है तो फिर 18 ml में अब मोल का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम अपॉन 2 to 4। समझ पाए ना? इसलिए जानना जरूरी होगा कभी कभी। हालांकि डिटेल में इसका यूज आता है थर्मो में, लेकिन अभी भी सवाल फ्रेम होंगे, राइट? लिख लीजिएगा, जब टेम्परेचर 100 से कम हो तो क्या मानोगे? H2O लिक्विड। अगर कभी टेम्परेचर 100 हो तो बोलो अब क्या मानेंगे? सोचो, दिमाग लगाओ। अब प्यारे बच्चों हम उससे मानेंगे H2O गैस। क्या मानेंगे? अगर प्यारे बच्चों कभी सवाल में टेम्परेचर ना बोला, टेम्परेचर, टेम्परेचर भूल गया मान लो, तो हम उसे मानेंगे H2O लिक्विड एज पर एनसीईआरटी कन्वेंशन। चलेगा? सर ये कौन सा कन्वेंशन? बेटा ये भी एक होता है IUPAC के बाद। टेम्परेचर ना बोला हो तो क्या मानेंगे? H2O लिक्विड। चलेगा? और कभी कभी रिएक्शन बोल दे गैसियस। क्या बोल दे? और कहीं पे भी टेम्परेचर ना बोला, टेम्परेचर और रिएक्शन कैसी बोला है? गैसियस। तो समझ जाना उसमें जितने भी कंपोनेंट है सारे कैसे हैं? गैसियस। तो आप H2O क्या लिखेंगे? गैस। अपने मन से कभी भी H2O को नहीं लिखना है, टेम्परेचर डिसाइड करेगा कब H2O लिक्विड होगा, कब H2O गैस होगा। बहुत सिंपल सी बात है।
अगर टेम्परेचर 100 या 100 से ज्यादा, 100 या 100 से, तो H2O गैस मानना, और 100 से कम है तो लिक्विड मानना। और कुछ टेम्परेचर ना बोले तो कौन सा टेम्परेचर मानते हैं? 25, तो 25 पे क्या मानेंगे? लिक्विड। और जब गैसियस बोल दे तो बोल रहा है तो मान लेना गैसियस। अरे ठीक है भाई, नहीं समझ पाए, आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। लिखिएगा जनरल प्रॉब्लम्स, लिखते चलो बेटा, बिल्कुल बोलने का नहीं रखा है। जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ कंबशन, कंबशन के कुछ सामान्य सवाल। लिखिएगा पहला सवाल, बोलो। कैलकुलेट, देखते हैं कौन बिना पेन चलाए वन वर्ड आंसर देता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर complete combustion of, for complete combustion of, for complete combustion of 10 liter of methane। very simple। क्या सबसे पहले आप O2 का स्टोइशियोमेट्री निकाल लेंगे? O2 का स्टोइशियोमेट्री x प्लस वाई बाई 4। हेलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद कर लेना जरूरी है, पहले नहीं याद करते थे, अब जरूरी है बेटा, वरना सवाल में समय लगेगा। अपने को समय बचाना है ना, तब तो हम बाकी जगह समय लगाएंगे। x प्लस वाई बाई 4, हाँ या ना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, 4/4। बहुत टैलेंटेड है, बोलो कितना आया बेटा? 2O2। सोचो, मतलब अगर वो 1 होगा तो ये 2 होगा। क्या बोला मैंने? ये जो फॉर्मूला आपने दिमाग में सेट किया वो केवल तभी वैलिड है जब स्टोइशियोमेट्री 1 होना। तो अगर O2 के पहले 2 आया, कितना आया? यानी मीथेन के पहले क्या है? 1। लेकिन आज भाई ने क्या बोला? कितना लीटर है? 10। तो समझो, अगर 1 लीटर मीथेन जाता, क्या बोला मैंने? कुछ नहीं समझ पाए, जो नहीं समझ पाए बेटा एक बार बैलेंस कर लो। CH4 प्लस O2 से बना दो CO2 प्लस H2, हाँ या ना? जब इसको बैलेंस करो कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 1। यहाँ कितना आएगा? 2। यही तो कहना चाहता हूं, अगर एक जाएगा तो 2 जाएगा। मतलब ये जो नंबर निकालते हो हमेशा 1 में आता है। कहां आता है? सुनो, 1 मोल जाएगा तो 1 लीटर जाएगा तो सच में जा कितना रहा? तो ये कितना जाएगा? तो आपसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा, बोलो कितना होगा यार? 20 लीटर, हाँ या ना? लिखो एक और सवाल। एसिटिलीन समझते हैं कौन होता है? कुछ नहीं, लिखो सवाल लिखो, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला बेटा। बोलो क्या? कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, for complete combustion of, for complete combustion of 1 mole of, 1 mole of C2H6। सिंपल सवाल दिया, दौरे आ रहे बेटा। 1 mole of C2H6, इसको बोलते हैं 1 PM सिंड्रोम। लिखिए जरा, 1 मोल ऑफ इथेन C2H6 कर लोगे क्या? कितने बचत बन जाएगा रिजल्ट? बिना रिएक्शन लिखे कर लिया तो मैं समझ गया, मैं सिखा पा रहा हूं। बिना रिएक्शन लिखे कर लिया क्या? सबसे पहले O2 की स्टोइशियोमेट्री निकाल ले, निकाल ले। आओ, इथेन C2H6 का कितना दिया? 1। मन में रखो, देखो बेटा, मुझे पता है O2 के पहले क्या आएगा? x प्लस वाई बाई 4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, 6/4। सॉल्व कर लोगे? तो इसमें थोड़ा कठिन कैलकुलेशन आ गया है, कोई बात नहीं, आप भी बार भी पास हो। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 3, वाओ 7 बाई। अच्छा देखो, एक चीज समझना पड़ेगा, जिसको सीखना होता है उसको सुनना पड़ेगा, है ना? अगर आप रिएक्शन लिख के पूरा बैलेंस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आंसर उससे आएगा, लेकिन मैं आपका समय बचाने का तरीका बता रहा हूं कि मुझे सिखाना भी और भी कुछ है। इस मेथड को मतलब ऐसा क्या है कि रेजिस्टेंस हम ऐसे नहीं करेंगे, रिएक्शन से करेंगे। व्हाई डोंट एक्सेप्ट समथिंग न्यू? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आओ ना यार।
अगर ये 1 है, अगर ये तो वो 7/, क्या बिना रिएक्शन बैलेंस किए भी स्टोइकियोमेट्री जाना जा सकता है? क्यों बैलेंस करो, कई बार गलत बैलेंस करते हो, इसमें तो सही आएगा। बिना बैलेंस के भी सोचो, हाँ या ना। अगर इसका, क्या बोला मैंने, 1 जाएगा तो उसका 7/, कितना जा रहा है, तो वो कितना जाएगा? आई एम डैम श्योर मोल ऑफ O2 तो 7/2 है, लेकिन भाई ने मुझसे O2 का मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? 7/2 इंटू 22.4। सर आप ये सीधे कैसे लिख, ये कैसे लिखा मैंने? वॉल्यूम का मोल वाला फॉर्मूला है ना, है कि नहीं है? पक्का बेटा? बोलो कितना आंसर आएगा? जो भी है अपना आंसर लिख लेना। क्या समझ पाए आप? अब सुनना, अभी जो मैंने सवाल बताए जनरल थे, अगले सवाल पूरी क्लास के आंसर थे, मैं सवालों का लेवल बदलूं यार। सवाल आंसर दे जल्दी से, बोलो सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर complete combustion of, for complete combustion of, for complete combustion of 52 gram, for complete combustion of 52 gram of C2H6 या C2H4 लिख लो, for complete combustion of C2H4। आप समझ गए होंगे, कुछ मैंने आसान करना चाहा। बहुत बढ़िया, ऐसे सवाल फ्रेम होते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 52 ग्राम ऑफ C2H4 कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। क्या बात है। उसी में एक सवाल और लिख लो, ऑल्सो कैलकुलेट, अरे लिख लो बेटा, ऐसे मत परेशान मत हो। ऑल्सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO2 and H2O produced, also calculate moles of CO2 and H2O produced। आपको CO2 और H2O के मोल्स भी बताने हैं। कितने बच्चे बन जाएंगे? रेज योर हैंड। सबसे पहले O2 बता दोगे? मैं केवल स्टोइकियोमेट्री खेल रहा हूं, राइट। सबसे पहले कंपाउंड देखो ध्यान से, C2H4। हेलो, कौन है कंपाउंड? चलेगा। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्री सोच लिया। कैसे सोचूंगा? x प्लस वाई बाई 4, 2 प्लस 4/4, कितना आया? 1। गड़बड़ कर दिया कुछ? 3 आया कि नहीं आया? ठीक है, सवाल करते के आदत पड़ जाएगी। रुको, O2 कितना आया? 3। O2 कितना आया? 3। CO2 कितना आएगा? इसको देख के बताओ। CO2 एक जाएगा तो 2 आएगा, याद रखना। और पानी कितना आएगा? नहीं बता पाए तो सेट हुआ ना। CO2 कितना आएगा? 2। पानी, अब रुक जाओ, पहले O2 का बता दो। अगर एक जाता, अगर, तो O2 कितना खाता? 3। O2 रिएक्शन है ना, कितना जा रहा है? 52 ग्राम। मोल निकाल लोगे? 52 ग्राम के मोल निकाल लोगे? यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4 बराबर 50 अपॉन 12 दूना 24, 4 28। हाँ या ना? यस और नो? थोड़ा कैलकुलेशन है क्या? लो इसे C2H2 लिख लो। अब बताओ, अब सही है क्या? अरे सर आपने सॉल्व कर लिया उससे? एक और सवाल मान लो। खैर 28 होता, सॉल्व तो कर लेते ना। सारा खेल नंबर का था, हाँ या ना? चलो थोड़ा और आसान कर देता हूं। अगर आपने C2H2 बोला, क्या बोला? अब कितना हो गया ये? 26। 26 दूना, अरे हाँ या ना? एक मिनट, अब अगर आपने यहां गड़बड़ किया तो यहां भी गड़बड़ होगा? बोलो हाँ या ना? फिलहाल अगर हम 28 से करें तो क्या हर बच्चे ने आंसर निकाल लिया है? मैंने क्या कहा? 52/28, यस और नो? इसे ठीक है, 28 सॉल्व कर लोगे? मुझे बताओ ये किसके मोल आए? C2H4 के। अगर C2H4 के इतने मोल हैं तो क्या O2 के मोल निकाल लोगे? 1 पे कितना था? 3। तो इतने पे कितना होगा? इंटू 3। नहीं समझे? मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बिना बैलेंस किए भी सोचा जा सकता है। अदरवाइज वो मेथड जो हम जानते हैं पहले से, क्या मैं रिएक्शन को लिखूं C2H4 प्लस O2 से बने CO2 प्लस H2O, वो तो मेथड जिंदाबाद था, है, रहेगा। क्यों रिएक्शन लिखे, क्यों बैलेंस करें, क्यों इतने लिमिटेड स्पेस को खर्च करें? अरे हम नीट की बातें कर रहे हैं ना यार।
स्टोइकोमेट्री तो हवा में सोचा जा सकता है, बोलो हाँ या ना। वही मैं कह रहा हूं, इसका 1 तो ये कितना है 3, ये कितना है, ये कितना है, हाँ या ना। वही तो कह रहा हूं, अगर इसका देखो जरा, पहले O2 बात करते, 1 मोल C2H4, हाँ या ना। तो O2 कितना मोल, 3 मोल। क्या हर बच्चा समझ पा रहा है? इसके कितने मोल आए, 52 बाई, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 52/20, यस और नो। आ जाओ, CO2 बता दोगे, एक मोल में कितना था, एक मोल में, तो आपके पास कितना मोल है, नहीं समझे, तो कितना आ जाएगा 52/28 इंटू, क्या आप मुझे H2O का मोल बता दोगे, कितना आएगा 52 बाई, हेलो, मोल निकाले कि नहीं निकाले, इसका 1 मोल जाएगा तो 3 मोल खाएगा, 2 मोल आएगा, 2 मोल आएगा ना, 1 पे 2 2 3, तो इतने पे इंटू इंटू तो करना है, सॉल्व कर लोगे, नहीं समझ पाए, पर क्या इतनी मेहनत करने की आवश्यकता थी। ये रिएक्शन, आज मैंने रिएक्शन लिखा, जगह है समय है, नीट में जगह भी नहीं है समय भी नहीं है। क्या ये स्टोइकोमेट्री हम हवा में नहीं सोच सकते थे, सर 1 पे कार्बन होगा 2, 1 पे CO2 होगा, 1 पे पानी होगा, बोलो ना, 1 पे ऑक्सीजन होगा, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझ गए ना बेटा। मैं इस प्रोसेस को छोटा मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बिना बैलेंस के स्टोइकोमेट्री सोचो। आज तीनों पार्ट करा रहा हूं ना, एग्जाम में तो कोई एक ही पार्ट पूछेगा, O2 पूछेगा, CO2 पूछेगा, पानी पूछेगा, काहे को पूरी रिएक्शन बैलेंस करें। हेलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैंने डिस्कशन का बोला था क्या। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलेगा, परसेंट यील्ड परसेंट प्योरिटी आएगा, अब इसकी सारी वैरायटी बताने वाला हूं, अभी जनरल प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो, मैंने बोला था 12:50 कैसे छोड़ रहा हूं, ठीक, और डिस्कशन कर लें अभी, होमवर्क, होमवर्क लिखो पहले नेक्स्ट क्लास का, ये कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व कर लोगे बेटा, आंसर बोलो, कर लोगे क्या, जो भी आएगा कर लोगे नहीं कर लोगे, अरे कर लोगे ना बेटा, ठीक है, होमवर्क लिखो नेक्स्ट क्लास का, पहले होमवर्क, रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर, होमवर्क लिखे पहले, रिवाइज टुडेज लेक्चर एंड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम अगेन। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, मोल कंसेप्ट की यही 2-3 क्लास इंपॉर्टेंट होती हैं, लिख लिया रिवाइज टुडे लेक्चर। उसके बाद आपने करना एक्सरसाइज 1 150 कर लिया, एक्सरसाइज 2 लिखिएगा, एक्सरसाइज 2 1 2 4 5 6 7 up to 16, 7 8 9 10 11 12 13 14 16, up to 16 चलेगा। उसके बाद 26 26 28 29 30 up to 39, रिपीट कर रहा हूं मैं, 26 28 29 30, 30 बोला था, अब उसको कैसे है 31 32 33 34, मैंने बोला अप टू वेरी टैलेंटेड। उसके बाद 49 सॉरी 41 सॉरी 41 41 47 44 41 47 44 डन। उसके बाद ELP नंबर 2, ELP नंबर 2, कुछ अभी संडे थोड़ी था, ELP नंबर 2 चलेगा। एक्सरसाइज 3 बोलूं क्या, कल है ना, बस बस कल इतना करो तो पहले, कुछ तो होमवर्क लिखने से ही घबरा जाते हैं, नहीं करेंगे इतना होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा करो। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच। अभी डिस्कशन क्या पेंडिंग है बताओ, आ जाओ जरा, केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज 3 जल्दी से, ऑनलाइन वालों आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुई, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं काइनेटिक्स का, बेटा काइनेटिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ, चलिए क्या बात है, देख रहे हैं आप ऑनलाइन वाले, देखो ये मेहनत कहलाती है, आप इस मॉड्यूल में देख रहे हैं कहीं आपको सफेद नजर नहीं आएगा, सब नीला नीला नजर आ रहा है। एक्सरसाइज 3, हाँ जिनको जाना चले जाओ, बाकी लोग डिस्कशन करेंगे, जल्दी से, ऑप्शनल है ना, आज आज करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा थोड़ा रोज,
डिस्कशन में जो बच्चे चाहे ना वो बाद में वीडियो का लास्ट पार्ट देख लेना बस। हाँ, हर चीज का इंतजाम है, टेंशन क्यों लेते हो? सर नीट का भी है क्या, बिना पढ़े नंबर आ जाए? उसका बस नहीं बेटा। शाम को आता हूँ कभी कभी। पहले तो मुझे टेलीग्राम में भेज दो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मेरे पास कुछ पुराने वीडियोस हैं लेने वाले, क्योंकि बच्चे ने भेजा था, उससे कवर हो जाएगा, फिर जो बच्चे फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना? फिर टेलीग्राम में चलिए, अच्छा यहाँ से कर लिए, फिर डाउट बचे ऐसा, तो फिर आ जाओ, आ जाओ, शाम को आ जाओ, शाम को, ठीक है? चलिए शुरू करें जल्दी से। एक्सरसाइज 3, 1 2 3। एक्सरसाइज 3 आपने सॉल्यूशन देखा है ना बेटा? तो मेरे हिसाब से आप जो डाउट पूछेंगे 10 तक, कोई डाउट ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों 10 तक एनी डाउट? अप टू 10 एनी डाउट? अप टू 15 जो लोग यहाँ बैठे अप टू 15 एनी डाउट? मैंने सॉल्यूशन भेज रखा है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, अगर जिसके पास मोबाइल यंत्र ना हो उनके लिए। अप टू 15 ऑनलाइन वालों, आपके पास तो यंत्र है बेटा। अप टू 15, अप टू 20, 16। एक बच्चा देखो 16, एक बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सवाल नंबर 16। जिस बच्चे ने पूछा है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, एक बच्चा मुझसे क्लास के बाहर पूछ रहा था, तो मुझे याद है आप इसमें केवल कैलकुलेशन एरर करते हैं। कैलकुलेशन एरर कैसे करते हैं जरा सुनिएगा। एक्सरसाइज 3 सवाल नंबर 16, केमिकल काइनेटिक्स, राइट? हाँ या ना? जिस बच्चे ने मुझसे पूछा बता दूं मैं, हमें उसमें एंजाइम कैटलाइज बोला है। अब बच्चे मुझसे कहते हैं सर एंजाइम कैटलाइज तो हम जीरो ऑर्डर मानना चाहिए, ये कहना चाहते हो ना? पहली बात तो आप याद करो, मैंने कहा था सम एंजाइम कैटलाइज, क्या बोला था? और मैंने इसलिए बोला था क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला था। एनसीईआरटी ना बोलता तो मैं भी कुछ और बोलता। और आज से कई साल पहले हम पढ़ाते भी थे, लो कंसंट्रेशन पी ऑर्डर होता है, हाई पी होता है। और जब एनसीईआरटी नहीं बोला, क्यों आपको फालतू में कंफ्यूज करे? समझ पाए? अभी अपना सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर बोले एंजाइम कैटालिसिस तो वो जीरो हो सकता है। दुनिया का हर एंजाइम कैटालिसिस जीरो ऑर्डर नहीं है। जब आप ये सवाल नीट में देखते हैं तो बच्चा सबसे पहले जीरो ऑर्डर मान के सॉल्व करता है, लेकिन आंसर नहीं आता है। उसको तुरंत समझ जाना था कि भाई साहब यहाँ पे जीरो ऑर्डर काम नहीं चलेगा, हमें क्या सोचना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर। अब उसने एज्यूम किया फर्स्ट ऑर्डर, एज्यूम किया फर्स्ट ऑर्डर। सर ऐसा सेकंड भी तो मान सकते हैं, ऐसा थर्ड भी तो मान सकते हैं? नहीं, सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है? फर्स्ट। और मैंने कहा हमारे नीट का जो सिलेबस है जीरो फर्स्ट है, हमेशा फर्स्ट ही मानना पहले। मैंने तो यहां तक कह दिया था उल जलूल कुछ भी आएगा फर्स्ट ही माना जाएगा। मात्र उसके पीछे एक कारण था, हमारा सिलेबस, इसलिए वो लाइन मैंने बोली। समझ पाए? ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं आईयूपीएससी ने छाप रखा है, नहीं, केवल सिलेबस के लिए रूल बनाया गया। समझ पाए? अब हम इसे फर्स्ट ऑर्डर मान ले, खेल खत्म है। हाफ लाइफ दे रखा है मेरे बच्चे, हाफ लाइफ कितना है? 138 सेकंड, हाँ या ना? और टाइम रिक्वायर्ड बोला है, तो कुछ नहीं, अपने को आईआरएल लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर नहीं है। केटी इज इक्वल टू 2.303 एंड सो ऑन, राइट? आई होप हिंट काफी है, कर लोगे बेटा आप? ठीक है। 16, 17, अप टू 30 एनी डाउट? 19। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 19। 19 वाला क्यों डाउट आया बेटा? 19 वाला तो बनना चाहिए यार। हाँ आ जाओ। आपको सोचना क्या है, मैं आपका थॉट प्रोसेस समझाना चाहता हूं। आपको ये सोचना बच्चे, उसने 10 डिग्री सेल्सियस बोला और आपके दिमाग में तुरंत वो क्लास की बात याद आए। सर ने जब टेम्परेचर पढ़ाया 3 हिस्सों में पढ़ाया था। सबसे पहले 2 फैक्ट बताया, फिर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया और फिर एक साइंटिस्ट की कहानी सुनाई। इन 3 हिस्सों में आपको सारा किस्सा बताया, बोलो हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? मैंने 2 फैक्ट में पहला फैक्ट क्या बताया? टेम्परेचर बढ़ाने से आरओआर, कभी कभी का एक्सेप्शन भी था, हमेशा, चाहे हो एंडो चाहे हो, कोई एक्सेप्शन। इक्विलिब्रियम में कुछ और आएगा, लॉकअप में बताऊंगा। पर मैंने कहा था याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से आरओआर हमेशा बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए 2 से 3 गुना, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस तुरंत वो कंसेप्ट आना चाहिए, 2 से 3 गुना। अब वहां आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, अब याद होना चाहिए, नोट्स यार, है ना? K2 by K1 is equal to म्यू की पावर डेल्टा T by 10, एग्री और नॉट? अब सवाल में म्यू नहीं बोला तो कितना मान ले? 2। कर लोगे आगे? कौन सवाल था ये? 19, 20, 21, अप टू 30, अप टू 30 ऑनलाइन वालों 30 तक डन। अप टू 50, 50 तक है कि नहीं है? अप टू 40, अप टू 40। एक डाउट आया है, सवाल नंबर 33। 33 तो घटिया सवाल है। 33 आपके सामने जो सवाल है जरा सुनिएगा। वो सवाल कुछ ऐसा है, थोड़ा फील करो ना बच्चों प्लीज। साइंस पता क्या है? क्वेश्चन से।
मैं जब पढ़ाता हूँ ये सोचता हूँ मतलब बच्चा क्या सोच रहा है, क्यों क्यों क्यों, जब तक ये मन में आपके नहीं आएगा ना मेरे साथ नहीं चलोगे। ये क्यों कर रहे हैं, ऑलवेज थिंक दिस, कनेक्ट करना शुरू कर दोगे। मतलब मैं कभी भी किसी चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो हमेशा ये सोच चलता हूँ, बच्चा सोचा क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये बच्चा सोच रहा है, वहीं से मेरे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आप वो नहीं सोच रहे हो तो उसको कैच नहीं करोगे। मेरी बात समझना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये समझो, क्यों कर रहा हूँ समझना। एक रिएक्शन, कौन सवाल था बेटा ये 33। एक रिएक्शन है 2N2O5 से बना 4NO2 प्लस O2, हाँ या ना। सवाल पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दे रखा, अच्छा इनिशियल दिया है मैंने लिख लिया, यही तो करते हो ना आप। एंड आफ्टर 20 मिनट, अच्छा 20 मिनट के बाद NO2 की वैल्यू दी है, ओके NO2 तो प्रोडक्ट है, और अगर 20 मिनट के बाद बोला तो मतलब ये 2.4 है, यानी मुझे इनिशियल पता फाइनल, तो मुझे इसकी रफ्तार, रफ्तार का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा। अब बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, रफ्तार का फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये वैसा ही बेसिक है। तो डेल्टा सी बाई, क्या इसकी रफ्तार आ गई? किसी रिएक्शन में किसी की रफ्तार मिल जाए सबकी रफ्तार मिल जाती है, और मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन में किसी के मोल मिल जाए तो सबके मोल मिल जाते हैं। काइनेटिक्स में किसी की रफ्तार मिल जाए तो सबकी रफ्तार मिल जाती है, और मोल में किसी को मोल मिल जाए तो सबके मोल मिल जाए, और मोल मिल गया तो सब मिल गया, वेट मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, जो चाहिए वो मिल गया। अरे हाँ या ना। कौन सवाल थे? सवाल नंबर 33 कर लोगे आगे बेटा, आर से फिर सॉल्व करना पड़ेगा अप टू 36। एक बच्चे ने सवाल पूछा है 36 में, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था, पूरा समझाया था कि उसने कहा है फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला है? तो फर्स्ट ऑर्डर है तो किसी न किसी पे तो डिपेंड करता है। अब डिपेंड कब करेगा भाई? फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या हुआ? आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है या ना। अब आपको ये पता है कि जो ये रिएक्शन होती है उसमें पहले होता है एड्सॉर्प्शन, पहले होता है और फिर होता है डिकम। मैंने ऐसे बोला था चिपकेगा फिर टूटेगा, किसी को याद है क्या? पहले होगा फिर होगा। तो एक बात बताओ, जब एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा तो डिकम्पोजिशन होगा। रफ्तार कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा मतलब ज्यादा चिपकेगा, तभी ना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज। 36, 37, 38, 39, 35, अभी बताया 35। अच्छा 35 पूछा आपने, 35। इसमें आपको क्या दे रखा है? रेट इज 0.04, ये तो शायद मैंने क्लास में कराया था, चेक करो नीट 2016, 101% क्लास में कराया मैंने। चेक करो, जहां मैंने इंटरवल फॉर्मूला पढ़ाया वहां लिख लो आप, इंटरवल फॉर्मूला टॉपिक, इंटरवल फॉर्मूला चेक करिएगा। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 तक डन। ऑनलाइन वालों 50 तक डन। 51, 52, 53, 53। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सवाल नंबर 53, द रेट कांस्टेंट दे रखा है, टाइम टू रिड्यूस, वो लगाओ ना IRL। नहीं समझे सर? आपको कैसे पता चला? और कुछ पता नहीं चला? कुछ ना समझ में आएगा तो IRL लगाया। हमेशा मैं नंबर चेक करता हूँ, नंबर नहीं काम का नहीं आया। एक तरीका, या तो हम ट्रिक ढूंढते समय वेस्ट करें, या एक्सेप्ट कर ले दुनिया में कठिन चीजें भी होती हैं, नहीं समझ पाए। माइंडसेट को रेडी रखो ना, आएगा तो ही वो लगाएंगे, नहीं तो हम तो तैयार है सर IRL कर लेंगे, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तुरंत लगाओ IRL। और ऐसा क्यों सिखाया? क्योंकि सच में IRL प्योर के सवाल आए हैं। एनसीईआरटी में आप जब सवाल करेंगे तो आपको वो हमारे ट्रिक नहीं चलती है, वो तो हमारा पीवाईक्यू का पैटर्न ऐसा है कि हमने आपको ऐसा ढालाया। प्योर एनसीईआरटी का पैटर्न देखे तो कहीं कोई ये नहीं, आपको हर जगह IRL लगाना है। समझ पाए? तो माइंड को रेडी रखो, IRL लगाना पड़ेगा ना सर, लगा लेंगे। ठीक है, ओके। कौन सवाल था ये? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 तक बस। एक्सरसाइज से समाप्त, काइनेटिक्स का डिस्कशन समाप्त, एक्सरसाइज 1 2 3 खत्म है। अब जब भी मैं सेशन लेके आऊंगा केवल रिवीजन का होगा, डिस्कशन का नहीं होगा। आपके पेपर के पहले मैं सोच रहा हूँ सारे चैप्टर एक बार रिवीजन से रखेंगे, मतलब प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, राइट? डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।